हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। मैं फिर से आ गया हूँ अपने ओपन स्टूडियो में। ओपन स्टूडियो क्या, ये मेरे गांव के जाने का ये मेन रोड है, आप देख सकते हैं। तो भाई आज बात करते हैं ज़िंदगी के ऊपर। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये भाई साहब मूवी देखना, ठीक है। और इसमें ये दिखाया गया है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और मौत भी एक ही बार मिलती है। तो ज़िंदगी और मौत के बीच का जो सफ़र है ना भाई साहब, उसका आनंद लीजिए। और अगर जन्म मिला है तो संघर्ष भी विरासत में मिलते हैं, किसी के भी हो। हर किसी को चांदी का चम्मच नहीं मिलता, इसलिए अगर जीवन मिला है तो संघर्ष करिए। क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी होता है ना, उसका संघर्ष उसके जीवन के बाद शुरू हो जाता है भाई साहब। जैसे भी पैदा होता है उसके जीवन के बाद उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। तो संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़िए या आप जिम्मेदारियों से आप अपना हटिएगा। कोशिश करिएगा कि आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाएं। मेहनत करिए, संघर्ष करिए, क्योंकि संघर्ष किसी का भी हो वो भाई व्यर्थ नहीं जाता। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें घटित हुई हैं, तो अभी के टाइम पर आप देख लीजिएगा। जैसे जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ, तो भाई साहब 28 दिन 30 दिन के बाद या 32 दिन के बाद जैसा जितने भी दिन बीते, लेकिन उनका संघर्ष काम आया। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है। तो संघर्ष किसी का भी व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी जाइए, ठीक है भाई। संघर्ष मिलता है विरासत में, और संघर्ष को अवसर में कैसे बदलना है ये आपको डिसाइड करना है। तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको अवसर में बुनाना है या संघर्ष से पीछे हटना है और ये बोलना है कि यार मेरे से नहीं होगा। अगर तुमसे नहीं होगा तो ये जानिए कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है। हर किसी को ये लगता है, और किसी को ये मतलब पल भर के लिए ऐसा ज़रूर लगता है कि हर किसी को कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संघर्ष करना छोड़ देंगे। आदमी बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है। आदमी का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो उसमें प्लास्टर चढ़ा के उसको सही करने का काम किया जाता है। तो जीवन में इसी प्रकार कठिनाइयाँ आती हैं। तो अगर समस्या है तो उसका हल भी होगा, और अगर समस्या नहीं है तो भाई साहब आपका जीवन फिर बेकार है। क्योंकि संघर्ष करते रहिए, और संघर्ष ज़िंदगी का असली नाम जो है वो है संघर्ष, ठीक है। तो संघर्ष करने के बाद जो आपको सफलता मिलेगी उसका जो स्वाद होगा, और अगर आपको चलते चलते ऐसे ही नौकरी मिल जाए उसका जो इफ़ेक्ट होगा, तो भाई साहब ज़मीन व आसमान का अंतर होगा। और जो संघर्ष करके 2-2 4-4 साल 6-6 साल मेहनत करने के बाद जब इंसान को नौकरी मिलती है, उसकी खुशी का सेलिब्रेशन, और आप जाइएगा पैसे फेंकिएगा, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाए तो आप क्या करिएगा? भ्रष्टाचार की शुरुआत होगी, वहीं से होगी कि मैंने इतना लगाया था और मुझे बदले में मिला क्या। तो वो आप पैसे निकालने के बारे में सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि आप अगर पैसे देकर भी आएँ तब भी आपको वही लगेगा। और अगर आप ये सोचेंगे यार मैंने मेहनत से काम किया है, तो आप फिर उसी हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि ये भ्रष्टाचार, जहाँ से भ्रष्टाचार की शुरुआत भाई साहब आप इस कदर समझिए कि किसी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो सारे संस्थान के लोग भाई साहब उस बच्चे के पास पहुंच जाएंगे कि आपकी फ़ोटो हम अपने कोचिंग सेंटर में लगाना चाहते हैं विद रैंक के साथ। तो रैंक का मतलब आप अगर आप फ़ोटो लगाएंगे तो किसी को आपत्ति ना हो, किसी को एलर्जी ना हो, ठीक है। और इसमें कोई मतलब केस ना कर दे या कुछ ना कर दे। शुरुआत वहीं से होती है कि हम आपको 2 लाख या 3 लाख रुपए देंगे, अब हम आपकी फ़ोटो अपने कोचिंग संस्थान में लगाना चाहते हैं। तो भाई साहब मेहनत भी वहीं से होती है। और जो बच्चा यूपीएससी, अब तो ऐसा है कि सारे एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ सुनने को मिलता है कि कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया। लेकिन भाई साहब जो ईमानदारी की नौकरी है उससे बड़का सुकून कहीं नहीं है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन मिलेगी ज़रूर। और संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर घबरा के आप पीछे हट जाओगे तो बस वही 200-300 रुपये पर डे का कमा पाओगे। आप फील्ड कोई भी हो, मेहनत आपको करनी ही है, उतनी ही शिद्दत से करनी है। और ज़िंदगी और मौत के बीच का जो गैप है भाई साहब, जब से इंसान पैदा होने से लेके मरने तक, तो जो बीच की जो कड़ियाँ हैं, तो शुरू से लेके आखिरी तक जितना भी है, तो इसमें भी आदमी सिर्फ संघर्ष करता है। अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बीवी बच्चे कैसे होंगे। अब अगर गलती से हो भी जाए तो 200-300 400 500 इससे होता क्या है? फिर वही
कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, वाइफ का छोड़ के जाना, बच्चों का छोड़ के जाना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम डेली सामना करेंगे। तो इससे अच्छा है कि सामना करने से अच्छा है कि अभी संघर्ष करिए। जब सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी तो भाई साहब ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छी लगेगी, जीने में भी सब कायम है। इसलिए मेहनत करिए और जितना समय मिले, आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहें, जितना ज़्यादा समय मिले आप उतना ज़्यादा संघर्ष करिए, ठीक है। क्योंकि साल 2 साल 3 साल का संघर्ष आप ज़िंदगी के 30-40 साल इतने आराम से बैठकर खाइएगा, इतने आराम से आप ज़िंदगी जिएगा भाई साहब। जब जेब में पैसा होता है, हर इंसान अपना होता है, और अगर किसी को ये पता लग जाए कि आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो भाई साहब पैसे देने के बाद छोड़िए, बोलना लोग बंद कर देंगे। ये है आज की कंडीशन। इसीलिए अपने को इतना मजबूत बनाइए कि लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको ना पड़े। तो इसलिए संघर्ष करिए, मेहनत करिए, और अगर ज़िंदा हैं तो बोलना सीखिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर बोलेंगे नहीं तो भाई साहब आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपके कितने भी अच्छे विचार हों, क्या फ़ायदा ऐसे विचारों का, ऐसे चीज़ों का कि आपको बोलना ही नहीं आता। इसलिए माइंड को आप अपने थोड़ा सा शार्प करिए और बोलना सीखिए। कैसा भी हो शुरुआत करिए। शुरुआत भाई साहब जब आप शुरुआत करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ज़रूर जाएंगे, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। इसलिए मेहनत करिए और मस्त ज़िंदगी जिए, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।